हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग रोटेशन का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन 2016 का है और इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। जो बेसिक डेफिनेशंस हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, रोटेशन, फोर्स, जो चीज़ें दी हुई हैं उसी से ये प्रॉब्लम हमारा आराम से सॉल्व हो जाता है। तो पहले आपको आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़िए पहले उसे, और उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ये एक मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है तो इसमें मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं और होंगे भी डेफिनेटली। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। सो देखिए यहाँ पर हम एक पोजीशन वेक्टर गिवन है आर जो गिवन है, आर एज अ फंक्शन ऑफ टी हमें गिवन है। ये वैल्यू गिवन है अल्फा टी क्यूब आई कैप प्लस बीटा टी स्क्वायर जे कैप, बीटा टी स्क्वायर जे कैप। ये हमें एंगुलर मोमेंटम बताना है, ओरिजिन के अबाउट टॉर्क बताना है, ओरिजिन के अबाउट फोर्स बताना है और वेलोसिटी बतानी है। यहाँ पर अल्फा और बीटा हमारे कांस्टेंट गिवन है। अल्फा की वैल्यू इन्होंने 10/3 दी हुई है, बीटा की वैल्यू 5 गिवन है। टी इक्वल टू 1 सेकेंड्स पर हमें बताना है। तो ये टाइम जो है जो हम लास्ट में रखेंगे बिल्कुल, और ये अल्फ़ा बीटा सब की वैल्यूज़ भी हम सबसे लास्ट में रखेंगे। तो ये हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अल्फ़ा टी क्यूब आई कैप बीटा टी स्क्वायर जे कैप। तो अगर हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी होती है dr/dt। बेसिक डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज डिफाइंड एज वेलोसिटी। तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन। तो देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो v की वैल्यू आ जाएगी dy/dt ऑफ अल्फा टी क्यूब आई कैप बीटा टी स्क्वायर जे कैप। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 अल्फा टी स्क्वायर आई कैप, और ये वैल्यू जाएगी 2 बीटा टी जे कैप। तो ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास, वेलोसिटी। सिंपल फार्मूला लगाया हमने यहाँ पे। फार्मूला क्या यूज़ किया, फार्मूला हमने यूज़ किया यहाँ पर, क्या फार्मूला यूज़ किया, dy/dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n-1। इस फार्मूले का हम लोग ने यहाँ पर बस यूज़ किया और कुछ नहीं किया। अब हमें एक ऑप्शन जो है, वो जो पहला ऑप्शन हमें गिवन है वो वेलोसिटी वाला ही है। तो पहले हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। हम t की वैल्यू अब 1 सेकेंड रखेंगे, अल्फा की वैल्यू 10/3 और बीटा की वैल्यू 5। तो देखते हैं क्या आंसर आता है इसमें। तो ये वैल्यू 3 10/3, ये 1 दिया था 1 लिख दिया, ये आई कैप, 2 बीटा 5 गिवन है, ये 1 और ये जे कैप। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये 10 आई कैप और ये 10 जे कैप। तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास 10 आई कैप और 10 जे कैप, और यही ऑप्शन भी गिवन है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट हो जाता है। अब देखिए उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप लिखा हुआ है। अब हमें जो सेकंड जो है इसमें पार्ट, एंगुलर मोमेंटम बताना है, फोर्स बताना है और टॉर्क बताना है। तो एंगुलर मोमेंटम जब हमें निकालना है तो एंगुलर मोमेंटम की बेसिक डेफिनेशन होती है L इज इक्वल टू m r क्रॉस v। दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मास हमें गिवन है, मास की वैल्यू भी हमें यहाँ गिवन है, आप क्वेश्चन में देखिएगा तो 0.1 kg लिखा हुआ है, मास भी गिवन है। तो m की वैल्यू हम 0.5 और r क्रॉस v करना है। सो देखिए हमें v एज अ फंक्शन ऑफ t पता है और r एज अ फंक्शन ऑफ t ऑलरेडी हमें गिवन है। तो इनका हमें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। याद रखिए r क्रॉस v होता है तो पहले r है तो पहले r लिखेंगे, तो ये 0.1। अब यहाँ पे लिखेंगे r की वैल्यू लिखी अल्फा टी क्यूब आई कैप प्लस बीटा टी स्क्वायर जे कैप क्रॉस v, 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 3 अल्फा टी स्क्वायर आई कैप, आइए आई कैप लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, आई कैप प्लस कितना लिखा हुआ है 2 बीटा टी जे कैप। ठीक है, अब हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट इसका करते हैं, देखते हैं तो कितना आएगा। देखिए आई क्रॉस आई की वैल्यू तो 0 होती है और जे क्रॉस जे भी 0 होगा, तो हमें इसको और इसके साथ जब करेंगे तो आई क्रॉस जे आ जाएगा। आई क्रॉस जे कितना होता है, के होता है। तो एल की वैल्यू आ गई 0.1, इसको आप लिखेंगे
तो अल्फ़ा बीटा, तो ये 2 अल्फ़ा बीटा टी क्यूब और ये टी, तो टी की पावर 4 आई क्रॉस जे कितना होता है के कैप। ठीक है, अब इस वाले स्टेप को करेंगे तो जे को जे के साथ 0, तो केवल जे को आप आई के साथ करेंगे, तो जे क्रॉस आई की वैल्यू माइनस के होती है, जे क्रॉस आई की वैल्यू माइनस के होती है। ठीक है ना, जे क्रॉस आई आप करोगे, याद है आपको कि ऐसे करते थे हम लोग, आई जे और के ऐसे लिख लेते थे। तो जब आप जे क्रॉस आई करोगे तो पीछे आओगे तो ये माइनस के लिखना पड़ेगा, और आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होती है, तो इसको आप जब लिखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, हम दे प्लस लिख लेते हैं अभी, तो 3 अल्फ़ा बीटा टी की पावर 4 माइनस के कैप, आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो ये प्लस के कैप है, ये माइनस के कैप है, ये 3 अल्फ़ा बीटा टी की पावर 4, ये 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये वैल्यू आ गई एल की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.1 माइनस अल्फ़ा बीटा टी की पावर 4 के कैप। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए बस आप 0.1, ये वैल्यू कितनी, माइनस 10/3 लिखी हुई है, तो 10/3 अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 10/3, बीटा की वैल्यू कितनी 5 और टी की वैल्यू 1 की पावर 4, तो वही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारे पास के कैप, तो ये 0.1 है, ये 10 है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो दिस -5/3 के कैप, तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया। सो दिस इज़ द एंगुलर मोमेंटम। देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो एंगुलर मोमेंटम -5/3 के कैप न्यूटन मीटर सेकेंड। तो जो बी ऑप्शन है हमारा, वो भी यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन देखते हैं, जो फोर्स दिया हुआ है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स की वैल्यू होती है m × a। तो हम लोग को ये थोड़ा रब करना पड़ेगा यहाँ से, तो इसको थोड़ा लोग रब करते हैं। वेलोसिटी आ गई, इसकी अब हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर इसको रब करते हैं, ये आपने देख लिया, और ये वेलोसिटी भी रब कर देते हैं। ठीक है ना, ये वेलोसिटी हमें यहाँ से मिल गई कितनी, 3 अल्फ़ा टी स्क्वायर 2 बीटा टी जे कैप, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है ना, ये आई कैप। अब इसको अगर फर्दर डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू dv/dt। यही तो होता है बेसिक डेफिनेशन एक्सेलरेशन की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy/dt ऑफ 3 अल्फ़ा टी स्क्वायर आई कैप 2 बीटा टी जे कैप, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 अल्फ़ा, कितना आएगा ये 2t आई कैप, डिफरेंशिएट किया है, ये वैल्यू हो जाएगी 2 बीटा, ये t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये जे कैप, तो ये वैल्यू आ गई 6 अल्फ़ा टी आई कैप 2 बीटा टी जे कैप। तो फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 0.1 और एक्सेलरेशन इतना, तो 6 × 10/3, टी की वैल्यू 1 है, कोई बात नहीं, आई कैप 2 बीटा 5 और ये जे कैप। ठीक है, ये लिखा। तो ये 10 कॉमन लेंगे तो इधर कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई 2, तो ये वैल्यू आनी चाहिए थी 2 आई कैप प्लस जे कैप। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ रही है। तो अगर आप चेक करें फोर्स का थर्ड ऑप्शन, तो ये वैल्यू आ रही है आई कैप प्लस 2 जे कैप, और ये आ रहा है हमारे पास 2 आई कैप प्लस जे कैप। तो ये ऑप्शन हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, वो मैच नहीं कर रहा। देखिए आप फोर्स गिवन है आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये 2 इधर आना चाहिए था जे के साथ, 2 आई कैप आ रहा है, 2 जो है वो आई के साथ लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसमें मैच नहीं कर रहा है। अभी तक हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन मैच करा, सेकंड ऑप्शन मैच करा, थर्ड फोर्स वाला मैच नहीं करा है। अब हम लोग को टॉर्क भी देखना है। अब टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए टॉर्क 2 तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम फाइंड किया हुआ है। तो ये रब करते हैं, तो हम लोग ने देखिए ये एंगुलर मोमेंटम अभी फाइंड किया था। ये एंगुलर मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना आ रहा था, L = 0.1, इसको आप ऐसे लिख लो, -0.1 अल्फ़ा बीटा टी की पावर 4 के कैप, ये एंगुलर मोमेंटम आ रहा था एज अ फंक्शन ऑफ टी। तो टॉर्क हमें पता है, टॉर्क दैट विल बी इक्वल टू dl/dt। तो आप सीधे इसको अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपके पास टॉर्क आ जाएगा।
तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो टॉर्क विल बी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी ऑफ -0.1 अल्फा बीटा टी की पावर 4 टाइम्स ऑफ के। तो 0.1 अल्फा बीटा सब कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, टी की पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई डी टी, सीधे लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास -0.1 अल्फा बीटा 4t क्यूब टाइम्स ऑफ के कैप। ये आ गया हमारे पास टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ टी। अब आप बस इसमें यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे लिख रहे हैं। तो टॉर्क हमारे पास आ गया -0.1 को फिर से लिख ले रहे हैं यहाँ पर अल्फा बीटा 4t क्यूब के कैप। तो कितना आ गया 0.1 अल्फा 10/3 बीटा 5 इंटू 4 इंटू 1 टाइम्स ऑफ के कैप। ये सॉल्व करें हम लोग, तो ये 0.1 और ये 10, तो ये कैंसिल हट गए यहाँ से, ये 20, तो टॉर्क की वैल्यू आ गई -20/3 ऑफ के कैप। तो ये हमारे पास देखिए टॉर्क आ गया। तो लास्ट ऑप्शन अगर आप देखिए तो यही लिखा हुआ है -20/3 के कैप। तो जो फोर्थ ऑप्शन है इसका वो भी हमारा करेक्ट हो गया। इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, जो वेलोसिटी गिवन है। सेकंड एंगुलर मोमेंटम वाला भी करेक्ट है, फोर्स वाला रॉन्ग है, और टॉर्क भी हमने निकाल लिया, इससे सॉल्व हो गया। टॉर्क देखिए हम एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते थे। टॉर्क कैसे फाइंड कर सकते थे हम लोग, जो टॉर्क की जो बेसिक डेफिनेशन है उसका हम लोग यूज़ कर सकते थे। तो बेसिक डेफिनेशन हमारे पास जो टॉर्क की है दैट इज इक्वल टू R क्रॉस F। इसका आप डायरेक्ट यूज़ करते तब भी हम आंसर फाइंड कर सकते थे और सेम आंसर आता। ये हम लोग ने इसलिए यूज़ कर लिया क्योंकि ऑलरेडी एंगुलर मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला हुआ था, तो उसे डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो इसमें अगर आप लिखते हैं R क्रॉस M इंटू A, तो यहाँ से आप M कॉमन ले लेते हैं, इट इज़ R क्रॉस A। तो इसको आप जब लिखते तो ये 0.1, R की वैल्यू हमें गिवन थी, R की वैल्यू जो गिवन थी वो आप लिख दीजिए यहाँ पर। R की वैल्यू गिवन थी अल्फा टी क्यूब आई कैप प्लस बीटा टी स्क्वायर जे कैप क्रॉस A की वैल्यू देखिए ये लिखी हुई है जो भी लिखी थी, दैट इज इक्वल टू 6 अल्फा टी आई कैप प्लस 2 बीटा जे कैप प्लस 2 बीटा जे कैप प्लस 2 बीटा जे कैप। ठीक है, इसको भी अगर आप यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख ली, कितनी थी 6 अल्फा टी आई कैप 2 बीटा जे कैप, ये लिख दिया। अल्फा हमें ऑलरेडी गिवन है, इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए। इनका भी आप जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको सेम यही आंसर आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे करना होगा आपको, आई क्रॉस जे के हो जाएगा, जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा और जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा। तो इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो 0.1 ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अल्फा बीटा, तो ये 2 अल्फा बीटा टी की पावर क्यूब, ठीक है, आई क्रॉस जे, तो के कैप हो गया। इसको आप जब इससे करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -6 अल्फा बीटा टी क्यूब के कैप। या ऑलरेडी जे क्रॉस आई किया है तो हमने उसको ऑलरेडी माइनस के लिखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -4 अल्फा बीटा टी क्यूब टाइम्स ऑफ के क्यूब, और ये वैल्यू 0.1। तो देखिए वही वैल्यू हमारे पास फिर से आ गई, 4 अल्फा बीटा टी क्यूब 0.1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो फिर से आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। वही आंसर जो हमारा कितना गिवन था, हमें इसका आंसर गिवन था -20/3 के कैप। तो ये हमारे पास टॉर्क आ गया। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि वेलोसिटी गिवन सही आ रहा है जो कि 10 आई कैप 10 जे कैप आ रहा है। एंगुलर मोमेंटम सही आ रहा है, -5/3 के कैप आ रहा है। थर्ड ऑप्शन जो फोर्स है वो गलत है, और जो फोर्थ ऑप्शन है टॉर्क का अबाउट द ओरिजिन वो भी करेक्ट है। तो इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।